में बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर 2 दिन से महाराष्ट्र के 3 शहरों में हिंसा भड़की है। दरअसल त्रिपुरा को लेकर के कई तरह की अफवाहें उड़ने के बाद से महाराष्ट्र के कुछ शहरों में हिंसा हुई है। अब इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी सवाल उठा रही है और इस बीच अमरावती में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। ये तस्वीर महाराष्ट्र के अमरावती की है, जो पिछले 2 दिनों से सुलग रही है। कहीं पुलिस लोगों को पीट रही है, कहीं लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं पुलिस लोगों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है, तो कहीं आगजनी तक कर दी गई है। हालात ये है कि अमरावती में कई जगहों पर हालात बहुत नाजुक हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। सिर्फ अमरावती ही नहीं, नासिक के मालेगांव और नांदेड़ में भी जमकर हंगामा हुआ। इन सारी चीजों के पीछे की वजह है त्रिपुरा। मतलब त्रिपुरा में कथित सांप्रदायिक दंगों के विरोध में महाराष्ट्र के कई शहरों में शुक्रवार को मुस्लिम संगठनों ने बंद का ऐलान किया और इसी के बाद हिंसा शुरू हो गई। अब तक के प्रदर्शन में कई लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है, जिसमें कुछ पुलिस के लोग भी शामिल हैं। हालांकि पुलिस कह रही है कि सब शांति है। दूसरी तरफ हर जगह भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। हालात का अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। कहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस दौड़ा रही है, उन पर लाठियां बरसा रही है। जब इससे बात नहीं बनी तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल भी कर दिया। अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, इस पूरे हालात को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर मार्च किया। फिलहाल अमरावती में धारा 144 लागू कर दिया गया है और अब इस पूरे मामले में सियासत शुरू हो गई। जो लोग वहाँ मौजूद है, वहाँ से कई लोगों से हमको ऐसा डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिला है। उसके बारे में मैं कुछ दिनों में पीसी भी लेने वाला हूँ, प्रेस भी लेना हूँ, जहाँ मैं सबूत दे दूंगा कि रजा एकेडमी का किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट है ये सारी चीजें में। हमारी सब मालूमात निकालने की काम चल रहा है। एक तरफ आप मोर्चा निकाल रहे हो, त्रिपुरा में जो कुछ हुआ उसके ऊपर मोर्चा निकाल रहे हो, उसके ऊपर पुलिस की परमिशन आपके पास नहीं है तो भी आप मोर्चा निकालते हो। मोर्चा निकालने के बाद आप जो उधर हिंदू दुकानें हैं उसके ऊपर अटैक किया जाता है, पुलिस उधर सिर्फ देखते बैठती है, उनके ऊपर पथराव किया जाता है। तो ये सारी चीजें के स्टेट गवर्नमेंट के आशीर्वाद से हो रही है क्या? बीजेपी ने इस पूरे मामले को लेकर तो मोर्चा ही खोल दिया है। एक के बाद एक आरोप लगाए जा रहे हैं। इसे लेकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। आरोप है कि विरोधी पार्टियों के नेता राजनीतिक झूठ को हवा दे रहे हैं। झूठी खबर फैलाई जाती है कि त्रिपुरा में मस्जिदें तोड़ दी गई। जांच में यह खबर पूर्णतः निराधार पाई जाती है, परंतु उसको लेकर महाराष्ट्र में सांप्रदायिक हिंसा तक हो जाती है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि मान्यवर, आप अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं अथवा हिंदुत्व के प्रति अवमानना का प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं। अब लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि शांति बनाए रखें, किसी तरह की बातों को सच बिल्कुल न मानें। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से मोर्चे निकाले गए और विशेष रूप से उन मोर्चों में जो हिंसा की गई और हिंदू समाज के दुकानों को जलाने का प्रयास किया गया, हम इसकी निंदा करते। साथ ही में अमरावती में जो घटना हुई, जिस प्रकार का कल मोर्चा निकला, फिर आज उसके ऊपर रिएक्शन हुई, ये सारा अस्वस्थ करने वाला माहौल है। मैं अमरावती के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं, हमारा जो सामाजिक सौहार्द है इसको वो कायम रखे। फिलहाल हालात को सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है। जगह जगह लगातार सुरक्षा बलों को तैनात किया जा रहा है। लोगों को समझाने की कोशिशें भी जारी है और ये हिंसा आगे न फैले, इसे लेकर पूरी तरह से सतर्कता बरती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।